अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी फ़ैमिली? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ जी। ये खूबसूरत व्यूज़ आप देख रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, और ये हैं जनाब हमारी वीडियो ईद के बाद। बहुत गर्मी थी, एक दिन शाम को ईद के चौथे पाँचवें दिन हम चले गए जनाब यहाँ पे धनी। यहाँ पे एक ना अपना किचन बना है, उसके नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे एक जगह पे पानी रुका हुआ है, बाकी जो है ना आपको आगे वीडियो में देखेंगे। ठाठे मारता हुआ दरियाए नीलम है और बहुत ही खूबसूरत जो है सीन है, पहाड़ों के, ग्रीनरी है, सब्ज़ा है। लेकिन सख्त उस दिन गर्मी थी और हम सब घर वाले चले गए यहाँ पे और हमने कुछ बनाई तस्वीरें, कुछ वीडियोस बनाई। तो मैंने कहा काफ़ी अरसे के ये मेरे पास क्लिप थे, मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक डन ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत से सीनरी जो है, व्यूज़ जो है, ये दरिया का पानी, दरिया की खूबसूरत आवाज़, पुरसुकून, ये आपको कैसी लगी। तो चलें चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आखिरकार मैंने इस पत्थर से अपने आप को क्रॉस किया। यहाँ बैठते हैं, यहाँ भी अगर मेरी पिक्चर बन जाए, यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर, आप जरूर आए। ये अपना किचन है। अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। हम अंदर भी जाते हैं, वो ऊपर वहाँ पे ऊपर, वो ऊपर, ठीक है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो मैं बेटी को कह रही हूँ कि मेरी यहाँ पे पिक्चर बनाओ। यहाँ पे ये जो हमारा वो सामने वाला इलाका है ना, वहाँ पे वो है धनी माई साहबा, वहाँ ज़ियारत है माशाल्लाह वहाँ पे। यहाँ पे रोशनी, क्योंकि शाम का टाइम है, नीला नीला आसमान। अभी बच्चों के साथ आई हो ना, वो बच्चे से बना रही अस्सलाम वालेकुम जी। अब धनी की तरफ हम जा रहे हैं जी। ये हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है, ये मुज़फ़्फ़राबाद से, और ये तकरीबन हम 5 से 7 किलोमीटर है, फ़िक्स तो नहीं पता मुझे, 10 से 12 मिनट का सफ़र है। यहाँ से हम धनी की तरफ चले जाएंगे और हमारे साथ हैं बच्चे दोनों गाड़ियों में। और बच्चों ने जी कहा जी गर्मी है तो हम कहाँ जाएं, तो घर से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में सिर्फ हांडी रोटी खाना पीने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। तो मर्द अपने मज़े करते हैं और ख़वातीन बेचारी किचन में ना, चूल्हे के आगे गर्मी में ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि सब बच्चे उठे और हम जाएं। शाम का टाइम था और ये असर हमने पड़ी तो हम निकल गए, क्योंकि दिन को बहुत गर्मी होती है। और यहाँ पे जो है ये देखें हमारी गाड़ी झटके ले रही है। तो क्योंकि खुद ही बच्चे चला रहे हैं पिछली गाड़ी को, इधर मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, तो ये झटके दे रहे थे जी। कहते मुझे तो गाड़ी सही चलानी नहीं आ रही। तो मैंने कहा जी अब पहाड़ी इलाका है, क्या करें, आराम से चलाएं। तो मैंने कहा हमने फिर भी जाना है, ठीक है। अब वो कभी गाड़ी को राइट करें, कभी लेफ़्ट करें। ये जी हम आगे बॉयज़ डिग्री कॉलेज जो है उससे हमने ये जो अपने घर की स्ट्रीट्स वगैरह ख़त्म हुई, तो यहाँ से हमें ये देखिए जी सनसेट, बहुत ही खूबसूरत सीन आपको नज़र आ रहा है। इस रोड को ना किला रोड भी कहते हैं। पहले ये जो इलाका था ना, यहाँ रेजिडेंसी ज़्यादा थी, लोगों के घर थे। अब जो है ना, जब सड़क बनी है ना, यहाँ पहाड़ था दरमियान में, तो ज़लज़ले के बाद यहाँ पे चेंजिंग आई है और यहाँ पे ये इलाका अब जो है ना वो कमर्शियल हो रहा है। लेकिन पहले यहाँ पे जो थे वो ज़्यादा रिहायशी मतलब घर थे ना, तो लोगों ने फिर अपनी ज़मीनें बेची भी हैं। ये हमारा
कैश एंड कैरी है जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं। हमारे घर के 4 से 5 मिनट हमारे डिस्टेंस है यहाँ से। और ये अभी बन रही हैं, देखें बिल्डिंग्स। यहाँ पे भी पहाड़ था तो जिसको कट के यहाँ से दरमियान से रास्ता, वो सामने देखें आपको नीचे राइट हैंड पे ना दरिया नज़र आएगा। इसको किला रोड भी कहते हैं, लाल किला, रेड किला जिसको कहते हैं, रेड फोर्ट। वो पुराना हमारा कदीमी किला है, तो इसी के नाम पे अब इस रोड को जो है मंसूब कर दिया गया। तो ये बड़ी खूबसूरत रोड बन गई है और इसको बाईपास भी हम कहते हैं क्योंकि ये बाईपास को लिंक करती है। जो हमारा तारकाबाद बाईपास है उसको लिंक करती है। चेलाबाड़ी जो बाईपास है, नीलम व्यू के पास से जो बाईपास है, ये सारा बाहर की रोड है ना। तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं लेकिन है अच्छा इलाका है। वो सामने देखें आपको यूनिवर्सिटी एजेके की नज़र आएगी, जो हमारा चेलाबाड़ी कैंपस है। वो दरख्त जहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस ब्लू बिल्डिंग के पीछे दरिया से पार ना। तो आगे हमारा आ जाता है जी जिसको हम रेड फोर्ट कहते हैं, लाल किला। तो ये हमारा कदीमी किला है जी। अभी आपको हम ये भी दिखाएंगे। तो ये सारा हम इसको कहते हैं जी सेंट्रल प्लेट, ये आ गया किला। और यहाँ से हमने नीचे उतरना है। नीचे उतर के हमने सामने वो नीलम व्यू होटल है और लेफ़्ट पे हमारे इस तरफ नीचे लोअर प्लेट्स को कहते हैं। ये सामने पेट्रोल पंप है, ये लेफ़्ट रोड जहाँ बाइक जा रहे हैं ये लोअर प्लेट आ गया। और अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है दोबारा से ज़लज़ले के बाद। और सामने जो है ये आ गया पेट्रोल पंप, नीलम पेट्रोल पंप। और इसके साथ राइट पे आ गया किला और लेफ़्ट पे नीलम व्यू होटल है नीचे दरिया के पास, बहुत ही खूबसूरत। और एक ये एन नीलम व्यू होटल, बहुत प्यारा होटल है। और जब कभी आए आपकी रिहाइश के लिए यहाँ पे इंतज़ाम, बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, अच्छे इनके कमरे हैं और सारा इनका जो मेयार है वो बड़ा आला मेयार है। और इसी के साथ एक होटल और भी है जिसको कहते हैं खुदादाद होटल। ठीक है, अब हम ये पुल से क्रॉस कर रहे हैं जो इस नीलम व्यू होटल के साथ है। वो सामने भी जो हैं छोटे छोटे होटल्स बन चुके हैं, वो नीलम रोड्स को कहते हैं हम। और यहीं पे सदर थाना भी है। और ये राइट साइड पे जो हम टर्न करेंगे सामने वाली रोड जो है यूनिवर्सिटी कैंपस है यहाँ पे चेलाबाड़ी। और हम सेंटर वाली रोड को पकड़ेंगे, हम जाएंगे वादी नीलम वाली रोड को। लेफ़्ट वाली बेला नूरशाह जा रही है रोड जी और नीलम रोड के नाम से मशहूर है। और ये बीच में कुछ दुकानात हैं, मार्केट्स हैं, अच्छी हर चीज़ आपको ज़रूरत की मिल जाती है। और हमने सेंटर वाली रोड को पकड़ा, ये जो जाती है वादी नीलम की तरफ। यहाँ से हार्डली तकरीबन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। हमारा डेस्टिनेशन जहाँ पे है हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत है। अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में अभी मौसम जो है वो हर चीज़ खुश नज़र आती है। बस बारिशें हो जाएं तो जैसे ही बारिशें होती है ना तो फिर ये होता है कि अल्लाह के करम हो जाते हैं, हर चीज़ जो है ना हरियाली नज़र आनी शुरू हो जाती है। ये सारा इलाका चेलाबाड़ी कहलाता है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ भी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो है, अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पे भी हर ज़रूरत की चीज़ है। ये सारा चेलाबाड़ी है जी। और यहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं जी यहाँ पे जो लेते हैं। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट का जो है ना हमारे घर से इनका डिस्टेंस है। और अब हम गुज़र रहे हैं जनाब, इसे कहते हैं हम चेलाबाड़ी निसार कैंप। और यहाँ से नीचे बहुत आबादी है। राइट हैंड पे एक सड़क है, पता नहीं शायद वो नहीं मैं ले सकी, कैप्चर कर सकी। ये सामने एक स्कूल है जी, बॉयज़ स्कूल है चेलाबाड़ी का। और राइट हैंड पे निसार कैंप जो है ना, यहाँ पे नीचे जो रोड है, इस रोड से राइट हैंड ये वाली रोड है जी, यहाँ से नीचे तकरीबन 500 की आबादी है। और बहुत ये प्लेन एरिया है जी यहाँ पे नीचे वाला। ठीक है, तो इसके साथ सामने पहाड़ है। और ये जो पहाड़ है ना, ये जिस वक्त हमारी रेत बजरी वगैरह जो है ना, क्रश जिसको कहते हैं, वो निकालते हैं ना, फिर इसलिए पहाड़ हमें सफ़ेद नज़र आ रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्रश और बजरी जो है ना और रेत, ये इलाका इसके लिए बड़ा मशहूर है। और ख़ास इस इलाके का कोई नाम भी है जहाँ से रेत लेते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसके लेफ़्ट साइड पे ना लकड़ी की एक बहुत बड़ी जो है ना मंडी है, और जिसको कहते हैं ये जो बेगम खुर्शीद, ये जो लिखा हुआ है ना जहाँ पे, इसके लेफ़्ट पे ना लकड़ी का कारखाना है, कारखाने हैं, एक कारखाना नहीं कई कारखाने हैं। और बहुत अच्छे यहाँ पे ना आपने दरवाजे बनाने हैं, खिड़कियाँ बनाने हैं, दियार के, लकड़ियों के, शीशम के, अखरोट के, तो ये यहाँ पे चीड़ के, तो ये यहाँ पे मिलेंगे। फिर ये आगे जी छोटा सा एक पुल। और ये तकरीबन हमें हो गया 8 से 9 मिनट यहाँ तक पहुँचते हुए। और यहाँ से नीचे हम 3 से 4 मिनट का और हमारा है
सफ़र यहाँ से ना वो सामने से हम नीचे राइट हैंड पे नीचे की तरफ दरिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगली रोड जो है ना ये आ जाएगी वादी नीलम पटिका की तरफ जाने के लिए। और हम ये तकरीबन ये देखें 10 मिनट हमें तकरीबन हो गए हैं यहाँ पे सफ़र करते हुए। और यहाँ से हम क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो इसलिए 15 मिनट है, लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट का सफ़र है यहाँ तक, और इससे आगे 5 मिनट का सफ़र मज़ीद है। तो ये देखें जी यहाँ पे ना क्रश और बजरी, वो सामने वाला वो माई साहबा की धनी वो है इलाका, और छोटे छोटे पुल भी लगे हुए हैं जगह जगह। पहले यहाँ पे ना डोली होती थी एक ना, वो शायद मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो यहाँ पे लगाई थी। तो ये सामने है जनाब दरिया, और इसके वो सामने वाला जो इलाका है वो माई साहबा की धनी। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पटिक्का और गोड़ी उसको कहते हैं जगह को। ये क्रश है जी, ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो दरिया की खूबसूरत आवाज़ होती है ना, असल में मैंने ना वॉइस अभी ये बंद की हुई है, आगे जाकर मैं इसकी वॉइस को दरिया की ओपन करूँगी। ये फ्रेश करती है इंसान के दिमाग को, ये पहाड़ों को देखने से, पत्थरों पे चलने से, दरियाओं से। ये कुदरती चीज़ें हैं ना अल्लाह की बनाई हुई, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं सारे। तो इससे बड़ी रिलैक्सेशन फील होती है। अगर आप एक दफ़ा पानी के पास आएँ जहाँ पे कुदरती पानी अल्लाह की तरफ से जो चश्मे हैं, दरिया है, नदी नाले हैं, इनके पास थोड़ी देर अगर आप बैठे ना तो इनकी जो आवाज़ है वो आपके दिमाग को ना रिलैक्स करेगी। ठीक है, क्योंकि ना हम जिस वक्त घर लेंटरों के घर में हम रहते हैं और साथ ही में हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं लोगों से, तो वो इम्यूनिटी खींचते हैं। ये हम जी पहुँच गए यहाँ पे, फिर मैं आगे दोबारा बताती हूँ आपको ये सारी चीज़ें। तो ये देखें जी हम यहाँ पहुँच गए, और ये है अपना किचन, ये रेस्टोरेंट है, बड़ी अच्छी चाय यहाँ मिलती है। आप आएँ, यहाँ खाने का भी आप कह सकते हैं, लेकिन पहले आपको कहना पड़ता है। और क्योंकि ये शहर से थोड़ा हट के है तो यहाँ पे बहुत अच्छी चाय है। हम अक्सर बच्चे आते हैं, ज़्यादा पीते हैं, मैं तो बहुत कम आती हूँ, लेकिन बच्चे जो है ना अक्सर जब गर्मी ज़्यादा हो तो फिर यहाँ पे आते हैं चाय वगैरह पीने। ये बाहर उनकी दुकानें भी हैं। तो ये जनाब ये पहाड़ इस तरफ, यहाँ पे ना 3-4 रंग के पहाड़ हैं, इनकी जो है ना डिफरेंट वो क्वालिटीज़ हैं। कभी फिर मैं इस पर बात करूँगी। हम पहुँच गए, गाड़ी लगाई जी, फिर हमने जाना शुरू किया सफ़र। तो कुछ बच्चे चले गए थे, कुछ अभी जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलें हम चलते हैं यहाँ से ना। अब मैं जो चलूँगी यहाँ से 3 से 4 मिनट लगेंगे नीचे, बाकी तो तेज़ तेज़ जाएंगे, मुझे 5 मिनट लगेंगे। मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। यहाँ जो हमने गाड़ी खड़ी की है तो यहाँ पे ना अब राइट हैंड पे नीचे हमने टर्न करना है, इसलिए मैंने ना मैं पीछे हूँ सबसे ना। तो पहले मैंने सबकी वीडियो बनाई, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी बनाई ना, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये मैं उतर रही हूँ जी। अब बच्चे मेरी वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ से ना ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगते हैं नीचे उतरने में। तो ये हमने थोड़ी सी ये रोड लेफ़्ट साइड से क्रॉस की, और फिर ये जो अपना किचन ये जो है इसका जो बेस है, बेसमेंट, वहाँ से हमने नीचे गई। कच्ची सी रोड है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि रेतली और पत्थर है ना पहाड़ के, तो इसलिए महसूस ज़्यादा नहीं होता। जिनको चलने की आदत है ना वो तो चल लेते हैं, जिनको बाज़ों का पहाड़ों पे चलने की आदत नहीं है तो वो नंगे पाँव अक्सर लोग मैंने देखा है कि जाते हैं। और गर्मियों में क्योंकि ये शाम का टाइम में अभी पत्थर गर्म थे, इसलिए तो शाम को अगर आप नंगे पाँव इस पर चलेंगे तो बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने भी अपने शूज़ जो है ना नीचे पानी में जाके चेंज किए थे। बच्चे कहते मम्मा मत जाएं ज़्यादा आगे, क्योंकि रेत है ना तो पता भी नहीं चलता ना, वो स्लिप हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत एहतियात करनी चाहिए। अब ये रोड मैं आपको जो दिखा रही थी, ये ऊपर वाली रोड है जी, ये वाली, ठीक है, जहाँ से हम आए हैं। और ये नीचे जो आए हैं तो सामने वाली जो रोड है ना वो जाती है माई साहबा की धनी ज़ियारत। ये बड़ा खूबसूरत ज़रखेज़ इलाका है। अगर ये हमारे जो मैं पुल के नीचे आ गई हूँ, ठीक। अभी यहाँ पे ना हमने वेटर को बुलाया, बताया कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें तैयार कर दे, क्योंकि हमने आधा घंटा यहाँ पे ठहरना था। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं अपना किचन हमारे मुजफ्फराबाद में। ये बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे जो है माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। और आपको एक मिनट, मैं अभी नीचे जाके फिर बना के आपको दिखाती हूँ। अभी हम शूट करा रही हैं, ये देखिए इनकी फुल लुक। यहाँ पे जी मैंने बच्चों को कहा कि पूरा बैकग्राउंड बनाएं, पुल भी दिखाएं, दरिया भी दिखाएं और मेरी भी पिक्चर बनाएं ना। तो ये बच्चे जनाब हमारी बना रहे थे पिक्चर। शूट का हो रहा है मैम का।
असल में बच्चियों को ये डर था कि मम्मा जो है ना, मैं क्योंकि खुद स्टैंड पकड़ा हुआ था ना, तो वो कह रही थी मम्मा आप कहीं गिर ना जाएं, स्टैंड छोड़ दे हम आपकी मदद। मैं कहा वो पार वाला इलाका बनाओ कि जिस पे वो क्रश उस वाले रेत बजरी वाले पहाड़ भी खूबसूरत लगते हैं, ग्रे वो भी आ जाएं। तो फिर वो कहती मम्मा पापा आपकी ना तस्वीरें हम खुद बनाएंगे, आपने पानी की तरफ नहीं जाना। मैंने कहा बच्चे आप भी एहतियात करें, हम यहीं पे बड़े हुए हैं इन दरियाओं में, इन पहाड़ों में, हम पहाड़ी लोग हैं, हमें नहीं कुछ होता इंशाल्लाह। तो मैंने कहा आप लोग एहतियात करो। तो मैंने तो फिर वहाँ जूते उतार दिए थे, लेकिन वहाँ पे ना पानी में वाकई बच्चे ठीक कहते हैं स्लिप होता है ना, तो पत्थरों पे स्पेशली, तो इसलिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है ना। अब साथ साथ ना डायरेक्शन देनी बड़ी ज़रूरी होती है, तो मैं साथ साथ डायरेक्शन दे रही थी। अच्छा मैं ना असल में वीडियो की आवाज़ को इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया कि यहाँ पे ना हमारे अलावा 3-4 फैमिलीज़ और भी थी ना, तो बेटी कहती है मैं पापा की तस्वीर बनाऊँ, तो मैंने कहा बेटे बनाओ। तो अब ये था कि यहाँ पे ना उनकी आवाज़ें, डिफरेंट किस्म की आवाज़ें हमारे पास से जो गुजर रहा ना, तो वो भी आवाज़ें साथ साथ कैच हो रही थी, तो इसलिए दरिया की आवाज़ को मैं बंद कर देती हूँ। जी ये जो जगह है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से मैं उठती हूँ, यहाँ से जी मैं उठी हूँ और यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादा जो है ना किस तरह से साफ आ रहा है वो दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये देखें जी, ये यहाँ पे पानी भी रुका हुआ है, और ये देखें जी इतना खूबसूरत ये है ना मंजर। यहाँ जी कैमरा मैंने फिर अपने हाथ में ले लिया और मैंने कहा कि मैं आपको पीछे का जो है ना सारा मंजर दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं बोल रही थी, मैंने वॉइस को इसलिए मैंने म्यूट किया है कि वहाँ पे ना और आवाज़ें भी आ रही थी, वो बार बार चीख रही थी बेटी के लिए, वो माँ पानी के पास मत जाए। तो मैंने कहा इतना खूबसूरत सीन मैं कैप्चर कर रही हूँ और इसकी आवाज़ें जो है तो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा अभी इधर दो मुझे स्टैंड, मैं खुद कैमरा लिया और मैंने कहा बनाती हूँ। अभी देखें मेरे पीछे जो है ना वो कितना खूबसूरत दरिया, और आवाज़ आपको मैं साथ साथ सुना भी रही हूँ। ज़िंदगी में ना कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि इंसान को ना उन्हें कैच कर लेना चाहिए, कैप्चर करके अपने पास रखे, और जब दिल करे उसको बार बार उनको उस आवाज़ को सुने, उसको देखें सीन। तो ये जनाब देखें वो सब लोग अपने अपने उसमें मसरूफ़ थे। अब मैं ये कोशिश थी कि दूसरी फैमिलीज़ जो हैं वो भी मेरे कैमरे में ना आए, तो इसलिए कभी मैं कैमरे को ऊपर कर रही हूँ, कभी नीचे कर रही हूँ, ताकि ना सिर्फ जो है दरिया, पहाड़ और मैं चलें अपना तस्वीर जो है मेरी कैप्चर हो जाए, बाकी लोगों की ना हो ना। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, और हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते, कहते हैं जी आप टीवी पे जाती हैं, टीवी ड्रामे करती हैं, सब आप स्पीच करती हैं, आपको नहीं, हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप तो मैंने कहा चलो ठीक है। आप देखें मैं दिखा रही थी ऊपर से ना दरिया का बिल्कुल, ये देखें बहुत तेज़ दरिया होता है, कभी कभी जो है ना एक दफ़ा फ्लड भी आया था ना, और इसलिए सैलाब भी कभी कभी आ जाए तो डर लगता है। वैसे देखने में इतना नहीं लगता, लेकिन इसकी जो है वो आवाज़ जो है वो सुने आप। और अब ज़री पता चलता पानी जो है उससे डरना चाहिए, और अक्सर यहाँ पे हादसे भी हो जाते हैं, बहुत एहतियात करनी चाहिए। मैं देखें अब कितना दूर हूँ पत्थरों से, ज़रा सा किसी पत्थर के करीब जाती हूँ तो वो बच्चे कहते हैं मम्मा यहाँ गहराई ना हो, मम्मा यहाँ नहीं जाना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, बच्चे बिल्कुल ठीक कहते हैं। और हम अपने तस्वीरें बनाने में, वीडियो बनाने में, व्लॉग बनाने में माहिर तो नहीं है इतने कि हम कहें कि हम बहुत माहिर हैं, तो गलती भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे मुझसे कोई गलती है तो मैं एक्सक्यूज़ करूँगी, लेकिन मेरा ये दिल था, काफ़ी मेरी ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि आप ये सारे खूबसूरत सीन देखें दरियाए नीलम के। और यहाँ पे देखें आजकल बारिशें बहुत कम हो रही हैं, तो पानी अभी गदला है, लेकिन ये ग्रीन पानी है, जो दरियाए नीलम का पानी है, नीला सा, ग्रीन सा, किसी जगहों से वाइट भी है। और जो आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो आपको पानी साफ़ मिलता जाएगा, जो हाइट पे जाएंगे ना वादी नीलम की तरफ, तो वो पानी आपको ना ब्लू हो जाएगा। और ये गदला सा हुआ है क्योंकि कुछ नालों का पानी भी इस दरिया में गिरते हैं, नाले। तो ऊपर फिर जिस वक्त आप बिल्कुल ऊपर टॉप पे चले जाएंगे ना वादी नीलम, तो आपको ना सफ़ेद शफाफ पानी मिलेगा, और बहुत ही ठंडा और यख पानी, साफ़ सुथरा पानी। तो ये चूँकि शहर के करीब है तो ये गदला हुआ है ना पानी। तो उम्मीद है कि जी आपको ये
सीन सारे और वीडियो पसंद आई होगी। अब शाम का टाइम मगरिब होने वाली थी, तो इसलिए हम सब ने जनाब सोचा कि अब चले थोड़ा सा फ़ोटो सेशन। मैंने कहा 1-2 तस्वीरें मेरी बना लो ज़ालमा। तो फिर बच्चों ने मेरी तस्वीरें दोबारा बनाई की थी, मम्मा आते हुए भी सबसे पहले आपकी बनी है और जाते हुए भी एंड पे भी आपकी। मैंने कहा हाँ जी बनाओ। तो ये बड़े खूबसूरत सीन है और ये हमने किए कैप्चर अपने कैमरे में। और चूँकि बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाई, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ सिर्फ मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे तकरीबन दूसरी फैमिलीज़ जा चुकी थी, अज़ान होने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मगरिब जो है ऊपर मस्जिद भी है ना छोटी सी एक, तो मैं उधर ही जाके पढ़ूँगा। मैंने कहा चल ठीक है। इस टाइम पे ना मुझे अब ठंड लग रही थी, तो मैंने फिर ये किया कि अपने साथ ना शॉल अपनी लेकर गई थी और एक स्वेटर भी लेकर गई थी पतली सी। मैंने कहा ठंड लगी तो हम पहन लेंगे। तो बच्चे वैसे तो कहते हैं नहीं हमें ठंड नहीं लगती, लेकिन जब ऐसी जगह पे जाएं तो बाद में कहते हैं जी कि हमें बड़ी ठंड लग रही है। तो इसलिए हमेशा मैं 2 चीज़ें ले जाती हूँ। और फिर मैं थक भी बहुत गई, इसलिए कि पानी में ना काफ़ी देर हमने पाँव रखे रहे। वो तस्वीर तो मेरी किसी बच्चों इसमें नहीं आई कि मैं आपको दिखाती। तो फिर ये है कि सबसे एंड पे मैं ही जा रही थी और बाकी सब लोग चले गए थे ऊपर। तो क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था ना, अब यहाँ पे ना मैंने आवाज़ को म्यूट किया। मैंने कहा कि अजानें होंगी तो फिर वो उसमें आ जाती हैं वीडियो में। तो ये यहाँ से जी अब चढ़ाई चढ़ रही हूँ। अब ये मैं हूँ एंड पे और 2 बच्चे सब मेरे साथ हैं और एक आध फैमिली और भी है। हमारी फैमिलीज़ दोनों चली गई थी ऊपर और सिर्फ 2 बच्चियाँ। ये वाला साइड दूसरा साइड है, ठीक है? वो साइड दूसरा। मेरे करीब आओ ना, कैमरा उधर ही रखो। आप मेरे करीब आ जाओ, कैमरा उधर रखो, कैमरा उधर रखो। हाँ अभी जो है ना वो वाली साइड जो है ना, वो देखें वो वाली साइड, ये इस पुल के उस तरफ पड़ के रखें इसको। आपको वो रोड नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर रख ही नहीं है क्योंकि ठंड लग रही है मुझे। और हमेशा यहाँ से जी कैमरा मैंने अब ले लिया ख़ुद और ये एंड का सीन है। मैंने वॉइस जो है म्यूट की है क्योंकि ना यहाँ पे जनरेटर चल रहा है। इस वक्त लाइट चली गई है, मगरिब का टाइम है, सारी फैमिली चली गई, एक ही बच्ची मेरे साथ थी। तो बाकी सब लोग ऊपर चले गए थे क्योंकि अजान हो गई थी ना। तो मैंने फिर म्यूट आवाज़ इसीलिए कर दी कि फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो बाकी सारी फैमिली ऊपर चली गई है, तो हम सिर्फ जो है ना 2 लोग अभी ऊपर आ रहे हैं। और ये है जी इसका शाम का सीन, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक डन ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फिर ये लास्ट पे कुछ बच्चों ने आके जो है वो उन्होंने अपनी फ़ोटो सेशन किया और 1-2 तस्वीरें लगाने की मुझे इजाज़त हुई। तो मैंने कहा चलें इनके फेस तो नहीं है, तो मैंने लगा दी। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे पी जी चाय, खाना पीना खाया, बाकर खानी। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है जी उनका नीचे वाला पोर्शन, सेंट्रल वाला ना, तो इसके ये 3 हैं इनकी पोर्शंस हैं, एक बेसमेंट है और एक फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। तो इसमें जनाब ये गैलरी और ये पैसेज है। तो दूसरी तरफ से जो है ना वो खुला इलाका है। तो चलें अब मैं लूँगी इजाज़त और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।